नमस्कार दोस्तों, आज हम क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है क्या होगा, पूछता है। देखिए सवाल को समझ लेते हैं। दो वर्ग दिए हैं, एक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और दूसरे का 32 सेंटीमीटर है। ये हमसे पूछता है तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा और तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर। आइए बात करते, देखिए हम लिखते हैं पहले वर्ग का परिमाप। पहले वर्ग का परिमाप हमें दिया है 40 सेंटीमीटर। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, तो भुजा बराबर 40/4 यानी भुजा 10 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ले लेते हैं। पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 10 गुणा 10, क्योंकि इसकी भुजा 10 है। 100 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। ऐसे हम दूसरे का निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरे का निकाल लेते हैं। इसमें दूसरे वर्ग की भुजा लेते हैं। दूसरे वर्ग की भुजा नहीं, दूसरे वर्ग का परिमाप। दूसरे वर्ग का परिमाप 32 दिया है। हम फॉर्मूला लगा लेंगे। वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 गुणा भुजा बराबर 32। तो यहाँ पे इसकी भुजा निकल के आई 32/4, यानी कि 8 इसकी भुजा निकल के आई। तो हम दूसरे वर्ग का भी जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर कर लेंगे 8 गुणा 8 बराबर 64। अब देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि तीसरा जो वर्ग है वो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। तो देखिए पहला वर्ग का क्षेत्रफल 100 और दूसरे का 64 आया, तो हमारा इसका क्षेत्रफल आया 36। लेकिन इसने हमसे पूछा है इसका परिमाप क्या होगा, इसे क्षेत्रफल नहीं पूछा। देखिए इसने ये बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर होगा। तो ये पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। देखिए हमारे पास का क्षेत्रफल निकल के जो है 36 आया, तो हम यहाँ पर लगा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए तीसरा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो ये 36 है बराबर, यहाँ भुजा की घात 2, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका वर्ग निकल के आएगा 36 का 6 वर्ग आया। अब इसने पूछा इसका परिमाप। देखिए परिमाप के लिए क्या करेंगे, हम इसका परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए तीसरे वर्ग के लिए हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप लिखेंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। देखिए इसकी भुजा 6 आई है, तो 4 गुणा 6, तो इसका परिमाप हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। जो इसने हमसे पूछा था वो इसका आंसर है 24 सेंटीमीटर। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225:256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए दो वर्ग दिए गए, उनका क्षेत्रफल दिया गया है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 225 है और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 256 है। तो कहते हैं इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, हम यहाँ ले लेते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। देखिए यहाँ पहले वर्ग का क्षेत्रफल 225 दिया है और यहाँ है भुजा, तो हम इसका स्क्वायर इधर देंगे, इस पे आके अंडरूट हो जाएगा और जब इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका वर्ग आएगा 15। तो पहले वर्ग की भुजा आ गई 15। इसी प्रकार से हम दूसरे वर्ग की भुजा निकालेंगे। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला भी ये होगा भुजा की घात 2। यहाँ इसका क्षेत्रफल दिया है 256 और बराबर भुजा। जब हम इसका वर्ग हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो इसके ऊपर जो है
अंडर रूट आ जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 16, तो इसकी भुजा 16 आ गई। अब इसने कहा इनका अनुपात क्या होगा, देखिए परिमाप का अनुपात, वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा, भुजा को हम 4 से गुणा कर देते हैं। देखिए पहले वर्ग की भुजा 15 आई है, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 15 गुणा 4 बराबर 60 हो गया। और दूसरे की भुजा 16 आई है, तो देखिए यहाँ भी ये करेंगे 16 गुणा 4, तो दूसरे की भुजा 64 आ गई। अब ये पहले वर्ग का परिमाप, ये दूसरे वर्ग का परिमाप, लेकिन इसने अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल देंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 छिक 24, तो 15 अनुपात 16 इनके परिमापों का अनुपात होगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी। देखिए त्रिभुज की हमें 3 भुजाएं दी है, देखिए 1/2, 1/3, 1/4, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं दी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन सब का आप जो है एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम होगा 12। अब इसकी भुजा देखिए, पहली भुजा 1/2 है, इसको 12 से गुणा कर दीजिए, तो पहली भुजा 6 आ गई। 1/3 है, तो इसको भी आप 12 से गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, तो ये 4 आ गई। और तीसरी भुजा 1/4 है, इसको ही 12 से गुणा कर दीजिए, तो 4 तिया 12, ये 3 आ गई। देखिए हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं आ गई, 6, 4 और 3, यानी कि जो 1/2 थी वो 6 आ गई, और 1/3 4 आ गई, और 1/4 जो है 3 आ गई। अब इसने बोला त्रिभुज का परिमाप। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भुजाओं का योग, जितनी भुजाएं उनको जोड़ दो। यहाँ देखिए हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 6, 4 और 3, ये त्रिभुज का परिमाप है, 6, 4, 3, तीनों भुजाओं का योग, और परिमाप उसने दिया है 52। तो देखिए 6, 4, 10 और 3 13, 13 बराबर 52 के, तो 1 बराबर 52/13, तो 13 चौक 52, 1 बराबर 4 के आ गया। देखिए त्रिभुज की पहली भुजा 6 है, तो जब 1 बराबर 4 के है तो 6 बराबर कितने के होगा, 24 के, 4 बराबर कितने के होगा, 16 के, और 3 बराबर कितने होगा, 12 के। इसने हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी भुजा क्या होगी। देखिए एक भुजा 24 है, एक भुजा 16 है, एक भुजा 12 है, तो सबसे छोटी भुजा 12 होगी। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है और उसका आयतन 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए इसमें दिया गया है, बेलन की त्रिज्या दी गई है, ठीक है, त्रिज्या मतलब रेडियस, तो रेडियस दिया गया है 5 के रेशियो में, और फिर ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट दी गई 7 के रेशियो में, तो 5 और 7 जो है रेशियो और हाइट हो गया। तो हमें दिया आयतन, तो देखिए बेलन का आयतन लगा देंगे, बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और आयतन हमें दिया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, r हमारे पास देखिए 5x है, तो 5x इंटू 5x, क्योंकि r स्क्वायर है तो r को 2 बार लिखेंगे, और हाइट है 7x, ये 550 बराबर, देखिए इसको गुणा करेंगे, 22 पंजे 110, 110 पंजे 550, तो ये बचा 550 बटे में 7 x का क्यूब, ठीक, इसको इधर भेज देंगे, या देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये 7 हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 550 बटे में 550 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, इससे एक बार कैंसिल हुआ, एक बार कैंसिल होकर देखिए हमारा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसने पूछा कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेंगे, बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। हम जो है इसका वैल्यू रख देंगे, देखिए 2 पाई का वैल्यू 2/7, आर में त्रिज्या, देखिए एक्स 1 आ गया तो त्रिज्या हमारी क्या हो गई 5 × 1 = 5, और इसी प्रकार से हाइट हमारी 7 × 1 = 7, क्योंकि x का वैल्यू 1 निकला है तो हम x की जगह 1 रख देंगे। अब इसमें बोला आर हमारे पास 5 है, और बोला h हाइट हमारे पास 7 है, 7 से 7 कैंसिल हुआ, देखिए 22 दूनी 44, 44 पंजे 220, इसने पूछा से कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यदि दिए हुए शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे तो दिए हुए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से क्या अनुपात होगा। देखिए इसमें बताया कि शंकु दिया गया है, ठीक है, उसकी ऊंचाई h है। अब इस ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, देखिए इसी ऊंचाई को दुगना कर दिया गया, और बोलते हैं आधार की त्रिज्या वही रहे। देखिए पहले शंकु की त्रिज्या जो थी वही दूसरे शंकु की त्रिज्या है, तो कहता है इनके आयतन का अनुपात। देखिए आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है, और इसी तरह से ये पहले शंकु का आयतन है तो ये भी दूसरे शंकु का आयतन हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले शंकु का आयतन और दूसरे शंकु का आयतन जिसकी हाइट दुगनी कर दी गई है। देखिए 1/3 यहाँ कॉमन, 1/3 यहाँ कॉमन, पाई यहाँ कॉमन, पाई यहाँ कॉमन। अब इसने बोला आर भी बराबर है, तो यहाँ पर जो है आर भी कॉमन। अब इसने बोला हाइट, इसकी हाइट देखिए क्या है, इसकी हाइट h है, और इसकी हाइट देखिए 2h, क्योंकि दुगनी कर दी गई। यहाँ पे हाइट से हाइट कॉमन और कैंसिल, तो यहाँ बचा 1:2, तो इन शंकुओं के बीच में आयतनों का अनुपात 1 और 2 होगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।